ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रगड्डति पुष्पगड्डति चतुर्थं पंचम स्कंदमातीति षष्ठं कर्तनीति च सप्तम कारात्रीति महाकृति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मात्मना अग्निनाथ देव मनुष्य शत्रुमुदोगतोरणे विषमे दुर्गमे च व्यर्थशरं गता न तेषां जयते किंचित शुभं रणशकटे नावदं तस्य समीक्ष उदुभ्यं नहीं एंग्री क्लीं चमड़ा विचे एंग्री क्लीं चरा विचे एंग्री क्लीं चरा विचे शशि प्यार से बोलो नमो नारायण। दुर्गा माँ जिसने चराचर जगत को उत्पन्न किया, ये गीता प्रेस की पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। दिव्य शीर्षक में इसमें पेज नंबर 44 नंबर ये अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा है। तो दुर्गा माँ से सब देवता पूछने लगे आप कौन है। बड़ी लंबी कथा है, जो लिखा है वो समझ ले, वो जरूरी है। उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और ऐसा सदरूप जगत मैंने पैदा किया। सारा जो दिखाई दे रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, राम है, कृष्ण है, जो भी जगत में दिखाई दे रहा है वो मैंने पैदा किया है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, विज्ञान और अविज्ञान हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और ब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और पंचीकृत महाभूति मैं हूँ, ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ, ब्रह्मा विद्या और अविद्या मैं हूँ, अजा और अनजा मैं हूँ। उसे भिन्न ऊपर नीचे मैं तुम्हारे अगल बगल चारों तरफ मैं रहती हूँ, देखती हूँ। तुम्हारे एक एक चीज कब्रों को मैं देखती हूँ। तुम कैसे चलती हो, कहाँ जा रहे हो, जैसे समुद्र में मछली है ऐसे मैं हूँ, ऐसे तुम मेरे तरफ चारों तरफ मैं ही मैं हूँ आपके। तो जो मुझे, मैं काल का भी नाश करने वाली हूँ, ब्रह्मा की, शिव की, विष्णु की विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता, दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी, कल्याण करनी को देवता कहते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो पुस्तक आपको दी है इसका आपने 3 संध्या पाठ करना है, सुबह दोपहर शाम, छुट्टी बना दी आपको। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अष्टमी को ये कहना है कि दुर्गा माँ सब आपका है। एक नारियल चढ़ा दिया करो मंदिर में, देवी के, शिव के, किसी भी मंदिर में, कि दुर्गा माता सब आपका है, हम आपका ही समझे। हम जो कहेंगे हम दुर्गा माता तेरा, ये हमसे समझा नहीं जाएगा। हम उससे मांगने के तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे जैसे पत्नी है, गरीब है, किसी अमीर के साथ चलेगी तो वो अमीर होगी। गंदा पानी है, लोटा गंगा में डाल दो तो गंगा हो गया। ऐसे जब हम जिसको समर्पित करते हैं तो उसका सारा हमारे समर्पण करने में जाता नहीं है, आ जाता है, सारा आ जाता है। गरीब है वो किसी वीर को समर्पित होगी तो समर्पित होने से उसका जाता नहीं है, गरीब का सब आ जाता है, अमीर का सब आ जाता है। अगर आप भगवान को समर्पित करोगे, जब एक छोटे मोटे आदमी को समर्पित कर देते हैं तो उसका सब हमारा हो जाता है। तो परमात्मा को क्यों ना समर्पित करें, शिव भगवान के, तो परमात्मा हमें करो, परमात्मा दुर्गा माँ को करो, पार्वती माँ को करो समर्पित, ताकि उसका सब तुम्हारे में आ जाए। तो समर्पित आप कर नहीं सकते। समर्पित करने के लिए श्रीं गैंग गंग एक मंत्र बोलना पड़ेगा, श्रीं गैंग गंग। और फिर आप दुर्गा माँ से मांगे कि मुझे अपना समर्पण दो। एक बार बोला, 10 बार नहीं बोला। और फिर नारियल चढ़ा देना बस। और फिर मुंह में समझो कि सब आपका है। इसमें आपका टेस्ट भी होगा, कोई आपकी गाली निकालेगा, कोई बुरा, कोई अचानक बुरा बोल देगा, आप बड़े पदशाली तो आपको अपमान कर देगा कोई, दुर्गा माता उस रूप में आ जाएगी। भाई क्या ये समर्पण मेरा मान रहा है या ऐसे बोल ही रहा है? तो फिर आपको मैं मतलब तू गाली निकाले जा रहा है। अगर किसी को गुस्सा आ गया तो समझो उसका टेस्ट हो रहा है, उसको गुस्सा आ गया कि मैं ठीक ठाक हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने से भगवान किसी ने पूछा, भक्त ने,
कि मैं आपके पूरे विराट रूप को देखना चाहता हूँ, कैसे देखूँ? तो भगवान ने कहा भाई, भगवान ने उसे एक मंत्र दिया, एंग क्रीं ग्रांग ग्रांग हरि, अद्भुत मंत्र है ये, आप भी कर लो चाहे। तो कहते तुझे कोई तंग करे, तुझे कोई इंसल्ट करे, तो तूने 1 महीना और 21 दिन तक ये करना है ये मंत्र, उसके बाद मैं दूसरा दूंगा। तुम्हारा कोई अपमान करे और दुर्गा माँ को समर्पण कर दे सारा, उसको समझना है बस। वो करने लगा, जहाँ जाने लगा लोग, कोई के पागल है, कोई कहता मूर्ख है, कोई उसको पत्थर मारने लगे, ऐसे बेमतलबी। तो उसकी किसी प्रकार की बात ही आगे कि तूने किसी का कोई जवाब मत देना, अच्छा मानना, हर अपमान को अच्छा मानना, तारीफ को विष मानना। तेरे अगर कोई तारीफ करते हो तो समझना विष है। तो जो बड़े संत होंगे वो तारीफ को, सम्मान को विष कहते हैं। अगर आपकी तारीफ होने लगे तो समझना आपके अंदर विष आ गया, जहर आ गया। तो कहते तेरा विष कटता जाएगा इससे, कोई तुझे मारेंगे, कोई तेरी बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे, वो तेरा विष निकलता जाएगा जो तेरे मन में होने का है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो करता रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि आज उसका आखिरी दिन है, तो आज मैं उसे कुछ देने जा रहा हूँ। आज उसे किसी ने मारना है, उसकी यहाँ पर थप्पड़ मारना है, गाली भी निकाली है, तो आज उसका अंतिम दिन है, क्योंकि इतने दिन ये कर चुका है। तो भगवान ने उसके लिए कोई, हमारी माँ रुक्मिणी ने कुछ बनाया था, कहता है ये इसको भोजन दे देना, मैं खा रही थी, कहते इसको दे देना, बस वो अमर हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान चले घर से। तो आखिरी दिन था, तो उसने फिर एक आदमी ने इसको मारा, गाली निकाली, बड़ी बुरी तरह गाली निकाली, अपमान कर दिया। तो कहता है कृष्ण भगवान पता नहीं है या नहीं, मेरी बेइज्जती किए जा रहे, जो आता है मेरी बेइज्जती कर देता है, और मैंने वो काम किया ही नहीं। चोर कह देगा, बदमाश बोल देगा, ऐसे चलेगा। कहते भाई ये काम किया ही नहीं। तो उसे उसको आगे थप्पड़ जा दिया, आगे से मेरे को मत बोला। किसी को वापस चले गए, वही रह गया वो। तो ये ध्यान रखना, भगवान आपका कब टेस्ट लेंगे, कब क्या करे। कई बार हमारे गुरु में गाली निकालते थे, ऐसी बात नहीं करते थे सीधा। तो जो गुरु गाली निकालता है वो तत्व देता है, उसके पास जो क्या बुरा मत मानो, बस ये आपका टेस्ट है, इतनी सी बात है। 3 संध्या पाठ करना है, और सिंपल सा पाठ है, छोटा सा पाठ है, और बस दुर्गा माँ से होती है बस, ठीक है। कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोई अपराम नहीं से तक बात कर भी देता है तो एंग रिंग श्रींग मन में बोलते रहो, एंग रिंग श्रींग ऐसे करते रहो। किसी से मीटिंग कर रहे हो तो वही एंग रिंग श्रींग बोलते रहो मन में, आपका काम नहीं लग जाएगा। गुप्त रखना, इसको छुपाना नहीं है। सम्मान से बचो, सम्मान विषय है। आपका कोई सम्मान करे, तारीफ करे तो समझो आपको बुरा होने वाला है। अगर आपकी निंदा करे तो वो आपका विकास करेगा। उसमें परमात्मा ने ऐसा क्या कर दिया, छोटी सी बात है, तो आप बदल जाओगे। ऐसे गुम गए 10-20 हजार लाख गुम गए तो कोई बात नहीं, गुम गए तो गुम गए, अब क्या करे। नियम से भी पुलिस को रिपोर्ट दिखा दो, जो दिखाना वो दिखा दो। किसी से लिया होगा, किसी को ठगा होगा, किसी की गलत पैसे होंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोई अपराम नहीं से तक बात कर भी देता है तो एंग रिंग श्रींग मन में बोलते रहो, एंग रिंग श्रींग ऐसे करते रहो। किसी से मीटिंग कर रहे हो तो वही एंग रिंग श्रींग बोलते रहो मन में, आपका काम नहीं लग जाएगा। गुप्त रखना, इसको छुपाना नहीं है। सम्मान से बचो, सम्मान विषय है। आपका कोई सम्मान करे, तारीफ करे तो समझो आपको बुरा होने वाला है। अगर आपकी निंदा करे तो वो आपका विकास करेगा। उसमें परमात्मा ने ऐसा क्या कर दिया, छोटी सी बात है, तो आप बदल जाओगे। ऐसे गुम गए 10-20 हजार लाख गुम गए तो कोई बात नहीं, गुम गए तो गुम गए, अब क्या करे। नियम से भी पुलिस को रिपोर्ट दिखा दो, जो दिखाना वो दिखा दो। किसी से लिया होगा, किसी को ठगा होगा,
किसी की गलत फहमी होगी, या दुर्गा माँ का ऐसी आपको ईमानदारी का तो भी वो कर सकती है ऐसा। तो ऐसे कई पाठ करने वाले के टेस्ट हो सकते हैं, अभी आपने समर्पण किया या नहीं किया, बस आपको चेतना याद कराएगी। झूठ मत बोलो भूल कर भी, गुरु को झूठ मत बोलो। गुरु को झूठ बोलते देवी देवता आपको छोड़ जाएंगे। गुरु जो बोलता कर लो, गुरु गीता भी पढ़ा किया करो। जिस दिन आपने गुरु की बात काट दी उस समय आपके फिर आगे पाठ होना बंद हो जाएगा, पाठ ले लेगी वापस। गुरु गीता में बड़ा एकदम विस्तार से बताया है समझने के लिए, वो क्या करो, पाठ ये किया करो बस।